डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा। पूरे देश और दुनिया में आस्था, शांति और करुणा का प्रतीक बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति भवानी मंडी द्वारा भी बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व मेला मैदान स्थित अंबेडकर सर्किल पर मनाया गया। उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के श्री चरणों में नमन किया गया। रमेश बौद्ध निवासी नारायण खेड़ा द्वारा बताया गया कि आज हम सभी विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध की 2570वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। आज का दिन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि मानवता, करुणा एवं सत्य के मार्ग का स्मरण कराने वाला महान दिन है। इस दिन भगवान बुद्ध के जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की स्मृति में समर्पित है, इसलिए इसे त्रिगुण पावन दिवस भी कहा जाता है। आज के समय में जब यह दुनिया तनाव और संघर्ष से जूझ रही है, बुद्ध के यह विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने विश्व को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ज्ञान भी है और विज्ञान भी। समिति अध्यक्ष मोहनलाल खटीक द्वारा भी गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से वे राज परिवार से संबंधित होते हुए भी सांसारिक माया मोह का त्याग कर सत्य की खोज में ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग कर निकल पड़े। अंत में समिति संरक्षक अनिल वर्मा द्वारा समिति की ओर से सभी देशवासियों और नगरवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इस दौरान समिति संरक्षक अनिल मीणा, समिति अध्यक्ष मोहनलाल खटीक, ओंकार लाल मेघवाल, द्वारका लाल मेघवाल, मनोज मेहरिया, राजेश मिरोलिया, किशोर तंवर, शीतल खोखर, वीरेंद्र रानवा, कुलदीप सिंह खोखर, आकाश तंवर, मोनू धूलिया आदि सदस्य उपस्थित रहे। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। आज पूर्णिमा पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। लुम्बिनी के राजा के यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो महात्मा बुद्ध उनका जन्म हुआ, जब उनका जन्म होने का बारी आई, मतलब तो अपने यहाँ पे ये परंपरा है संस्कृति में कि वो पहला बच्चा ईयर में मतलब नाना नानी के यहाँ हो, तो जब उनकी माता जी को, क्योंकि एक वो राजा थे तो उनके साथ उनकी जो पत्नी थी जो बहुत बड़ा लवाजमा उनके साथ आ रहा था, तो बीच में ही उनको प्रसव पीड़ा होने लगी और बीच में ही उनका वहाँ पे पियर आने के पहले ही बुद्ध का जन्म हो गया था। तो बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी जो माता जी है उनका देहांत हो गया था, तो उनका लालन पालन उनकी मौसी के द्वारा किया गया। संघमित्रा नाम की उनकी मौसी थी, उनके द्वारा किया गया। उसके बाद जब उनको वापस वहाँ लुम्बिनी ले जाया गया तो भविष्यवक्ता ने एक जो संत थे उन्होंने ये कहा कि भाई ये या तो बहुत बड़ा राजा बनेंगे या बहुत बड़े ऋषि बनेंगे। और वो तो राजा तो थे वहाँ पर, राजा थे वहाँ के लुम्बिनी के, तो उन्होंने क्या करा, कपिल वस्तु के राजा थे, तो उन्होंने क्या करा कि वो जो वहाँ का माहौल ऐसा बना दिया कि वो संत नहीं बने और राजा बने। तो बहुत सारे उनके सामने बहुत तरह की उनके सामने जो अपन जो व्यसन वाली सारी क्रियाएं उनके सामने पैदा कर दी, लेकिन उनका मन नहीं लगा और अंत में उन्होंने शादी भी बहुत छोटी उम्र में कर दी थी उनकी, लेकिन बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और लेकिन 29 साल की आयु में उन्होंने अपना घर बार राजपाट छोड़ के और संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक। पूर्व चेयरमैन नगर पालिका भवानी मंडी, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उनके हिसाब से पूरे संसार में, हमारे देश में शांति स्थापित हो और सभी सुखमय जीवन जिए।